हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आपने भी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज कर रखे हैं और आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो बिहार स्टाफ नर्स की वैकेंसी 2025 की आ गई है। इस वैकेंसी की तैयारी के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट आपकी मदद के लिए लाया है नर्सिंग प्रतिज्ञा बैच। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कराया जाएगा। आपको क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगा और साथ ही कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। इन सभी चीज़ों को पाने के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और हमारे नर्सिंग प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करना होगा। आपको अगर ये क्लासेस एनाटॉमी के यूज़फुल लग रहे हैं, काम लायक लग रहे हैं, तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज ये हमारा चौथा क्लास है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपने पहले के भी 3 क्लासेस अटेंड कर रखे हों, क्योंकि वो तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी लगातार कराती जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मेल। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका उत्पादन कौन से हार्मोन प्रोत्साहित करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन है। इससे क्या होता है कि मेल में जो भी रिप्रोडक्टिव ओवम्स होते हैं, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एग्स होते हैं, स्पर्म, उसका डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ जो मस्कुलिन फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्यूबर्टी के समय, परिपक्वता के समय जो भी चीज़ें डेवलप होती हैं लड़कों में, जो भी चीज़ें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, वो सारे किसके द्वारा होते हैं? मेल सेक्स हार्मोन के कारण होते हैं। साथ ही साथ स्पर्म का प्रोडक्शन में भी मेल सेक्स हार्मोन का रोल होता है। तो ये मेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो वो मेल बॉडी में किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर बन रहे होते हैं? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करवाने में मदद करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ यानी कि टेस्टोस्टेरोन खुद ही, या फिर ईस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया गया एक हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ? ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया गया एक हार्मोन होता है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है? ये लेडिंग सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में। ये लेडिंग सेल को इन्फ्लुएंस करता है। ये लेडिंग सेल को क्या करता है? स्रावित करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करने के लिए सक्रिय करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? पुरुषों में जो भी उनका मेल सेक्स हार्मोन ये टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करवाता है, स्पर्म का मैच्योरेशन और फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन द न्यूरॉन कंडक्ट्स एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। न्यूरॉन का कौन सा भाग सेल बॉडी से विद्युत संकेत यानी एक्शन पोटेंशियल्स को दूर भेजता है? तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बता के कुछ बताया था, आपको अगर याद हो तो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सारे क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्लासेस में आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। बीच में जो डॉट है वो न्यूक्लियस होता है। ये जो बीच में ये चीज़ें दिख रही है ये क्या है? ये सेल बॉडी है। और ये जो निकला हुआ दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो लंबा सा एक निकल रहा है इसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि न्यूरॉन का ऐसा कौन सा भाग है जो सेल बॉडी से एक्शन पोटेंशियल दूर भेजता है, यानी कि सेल बॉडी है, इससे एक्शन पोटेंशियल दूर भेजने का काम कौन करता है? ऑप्शंस है डेंड्राइट, एक्सॉन, न्यूक्लियस या फिर साइनैप्टिक टर्मिनल। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये डेंड्राइट का जो लास्ट पार्ट है उसे हम साइनैप्टिक टर्मिनल कहते हैं। तो इसका सही आंसर है एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है वो क्या करता है? जैसे एक्सॉन एक्शन पोटेंशियल यानी कि विद्युत संकेत जो भी होते हैं वो एक न्यूरॉन से यहाँ साइनैप्टिक टर्मिनल जो होता है वो साइनैप्सिस के थ्रू जो भी विद्युत संकेत है उसको लेता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सबसे पहले विद्युत संकेत कहाँ आते हैं? तो साइनैप्टिक टर्मिनल पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ से होते हुए? डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी पे जाते हैं। अब सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन पे कैसे जाते हैं? तो एक्सॉन के थ्रू जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? एक्सॉन। यानी कि सिग्नल जो होता है यानी कि एक्शन पोटेंशियल विद्युत संकेत उसका फ्लो न्यूरॉन में कैसे होता है? तो सबसे पहले कहाँ होता है? साइनैप्सिस, फिर साइनैप्टिक टर्मिनल, फिर डेंड्राइट, फिर
सेल बॉडी और उसके बाद एक्सॉन। एक्सॉन से जो एक्शन पोटेंशियल है यानी विद्युत सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द हार्ट वॉल कंटेन्स कार्डियक मसल टिश्यू। तो हृदय की दीवार में कौन सी परत होती है जो हृदय मांसपेशी यानी कि कार्डियक मसल से बनी होती है। ऑप्शन है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कौन सा लेयर होता है, तो मायोकार्डियम मिडिल लेयर होता है यानी कि मध्य का लेयर होता है। ठीक है, मध्य का लेयर होता है जिसमें हार्ट के मसल फाइबर यानी कि कार्डियक मसल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन संकुचन का कार्य करता है और ब्लड को पंप करता है। तो ये जो कार्डियक मसल है वो मायोकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट वॉल के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। ये भी चीज़ें याद रखने वाली है, हार्ट लेयर के 3 लेयर होते हैं। ठीक है, जिसमें से मायोकार्डियम जो होता है वो मिडिल लेयर होता है, एंडोकार्डियम जो होता है वो अंदर का लेयर होता है। ठीक है, सबसे पहले पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम, 3 लेयर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। हृदय से शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो कौन सी वाहिका ले जाती है। तो हृदय में शरीर से सभी भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त, जैसे हृदय ने ब्लड को पंप किया तो वो शरीर के भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी वाहिका ले जाती है। ऑप्शंस क्या क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, आयोर्टा, सुपीरियर वेना कावा या पल्मोनरी वेन। तो इसका सही आंसर क्या है, आयोर्टा। जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड वो कहाँ से आता है, वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम से बाई मैटरल वॉल्व, बाई कस्पिड वॉल्व जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं उसको क्रॉस करके, और ये कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी में जाता है, किसके थ्रू, तो आयोर्टा के थ्रू। ठीक है, आयोर्टा के थ्रू, इसका सही आंसर है आयोर्टा। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, मूलभूत चयापचय दर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR जिसको कि हम कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म BMR होता है, उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। ऑप्शन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल या फिर ग्लूकागॉन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को हम T4 भी कहते हैं और ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया गया यानी कि स्रावित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऊर्जा उत्पादन और ऑक्सीजन खपत बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ये एनर्जी का जो भी उत्पादन है उसको बढ़ाता है और ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाता है। विच किडनी स्ट्रक्चर रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर वाया रेनिन सेक्रीशन। तो गुर्दे की कौन सी संरचना होती है जो रेनिन स्रावित करके रक्तचाप नियंत्रित करती है, रक्तचाप यानी BP को नियंत्रित करती है। ऑप्शन है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस या फिर लूप ऑफ हेनले। तो रेनिन क्या है, रेनिन एक हार्मोन है। रेनिन क्या है, रेनिन एक हार्मोन है जो कि क्या करता है, BP को रेगुलेट करता है। ठीक है, BP को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, रेनिन करता है। और रेनिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, तो किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस जो होता है वहाँ से ये रेनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस जो है वो किडनी में प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होता है जिससे रेनिन सिक्रीट होता है और जिससे क्या बनता है, तो पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बनता है जिसको हम रास कहते हैं। ठीक है, रास क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इससे BP बढ़ता है या घटता है, रेगुलेट किया जाता है। इसके बढ़ने घटने से BP को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सिंथेसाइजेस न्यूरॉन ट्रांसमीटर। तो न्यूरॉन का ऐसा कौन सा भाग है जो न्यूरो ट्रांसमीटर का संश्लेषण करता है। ऑप्शंस क्या क्या है, एक्सॉन, हिलॉक, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी या साइनाप्सिस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सेल बॉडी। मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर बताया न्यूरॉन का। ठीक है, तो न्यूरॉन में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर एक तरह के मैसेज कैरियर होते हैं। ठीक है, मैसेज कैरियर होते हैं। इससे क्या होता है, मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, एक तरह के केमिकल होते हैं। ठीक है, केमिकल होते हैं जो कि न्यूरॉन में मैसेज कैरियर का
काम करते हैं, जिससे मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। तो सेल बॉडी में क्या होता है, सेल बॉडी में राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन और न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करते हैं, और इस तरह से जो न्यूरोट्रांसमीटर से मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा पाता है। विच मसल इज़ द प्राइमरी मसल फॉर इंस्पायरेशन? तो श्वासन यानी इंस्पायरेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है, और जब बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो उसकी मुख्य मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शंस हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, डायफ्राम या फिर स्केलेन मसल। तो जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं तो इसका मुख्य मसल होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? तो डायफ्राम एक डोम शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो ये डायफ्राम का शेप ऐसा फ्लैट हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये डोम शेप्ड है तो ऊपर जगह कम है, बट ये फ्लैट हो गया तो ये ऊपर का जो केज है, ये ऊपर का जो केज है उसका जगह वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। इस तरह से ज़्यादा हवा अंदर की ओर आई। तो ये डायफ्राम जो है वो संकुचन होकर यानी कि संकुचन करके कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की ओर खींचता है। कहाँ खींचता है? नीचे की ओर खींचता है। और इससे क्या होती है, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक गुहा की जो है वो वॉल्यूम यानी कि आयतन बढ़ जाती है और हवा फेफड़ों में अंदर जाता है। Which liver cell are responsible for phagocytosis of bacteria and debris? तो यकृत में ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कौन से सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया और अवशेषों का फैगोसाइटोसिस करता है? फैगोसाइटोसिस क्या होता है? कोई भी एक चीज़ है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना और फिर उसको इनगल्फ कर जाना यानी खा जाना, उसको हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो लीवर में ऐसा कौन सा सेल है जो बैक्टीरिया और अवशेषों का क्या करती है? फैगोसाइटोसिस करती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? हेपाटोसाइट्स या फिर कप्फर सेल्स या फिर स्टेलेट सेल्स या फिर एंडोथीलियल सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कप्फर सेल। कप्फर सेल जो है वो क्या करते हैं, वो लीवर में प्रेजेंट स्यूनोसाइट्स होते हैं जो कि घूमती रहती है और रक्त के हानिकारक जो भी कणों होते हैं उन्हें फैगोसाइटोसिस करती है, ठीक है। अगला है विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? तो आँख का ऐसा कौन सा भाग है जो आँखों में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? कॉर्निया, आइरिस, लेंस या रेटिना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आइरिस। आइरिस जो है वो पुतलिका यानी कि प्यूपिल जो होता है, हमारा जो प्यूपिल होता है जिसको पुतलिका कहते हैं, उसका व्यास बदलकर यानी कि उसका साइज़ को बदलकर रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये संकुचन से कम और फैलाव से अधिक रोशनी को अपने अंदर लेती है। तो आइरिस क्या करती है? प्यूपिल का साइज़ को बदल करके और लाइट के रोशनी के मात्रा को नियंत्रित कर पाती है। अगला क्वेश्चन है विच ग्लैंड सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स लाइक इंसुलिन? तो ऐसा कौन सी ग्रंथि है जो पाचक एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम और इंसुलिन जैसे हार्मोन का स्त्रावित करती है? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि इंसुलिन कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो है वो कौन से ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इस क्वेश्चन में बस उतना ही पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या है? लीवर, पेनक्रियाज, स्टमक और गॉल ब्लैडर। तो इसका सही आंसर है पेनक्रियाज। अग्नाशय जो है उसमें 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो एसिनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एसिनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट होते हैं। तो एसिनार सेल्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम से सिक्रीट करते हैं और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो सेल होते हैं वो उनमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में आगे भी 2-3 तरह के सेल्स होते हैं जिसमें से बीटा कोशिकाएं जो होती हैं, बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? पेनक्रियाज में होती है। विच वेसल transports deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs? अच्छा, अब दाएं नलिये में से फेफड़ा तक अशुद्ध रक्त कौन सी वाहिका ले जाती है? तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका ट्रांसपोर्ट का पूरा साइकिल क्या होता है? तो जो भी ऑक्सीजन के बिना जो भी ब्लड होता है यानी कि अशुद्ध रक्त होता है वो पूरे बॉडी से वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये दोनों के थ्रू कहाँ जाती है? ये दोनों के थ्रू राइट एट्रियम में जाती है। यहाँ से कहाँ जाती है? राइट वेंट्रिकल में जाती है। राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाती है, जहाँ पे क्या होता है? इसका ये होता है ऑक्सीजनेशन होता है, जहाँ पे इसको अशुद्ध से शुद्ध कर दिया जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? आयोर्टा, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन या फिर सुपीरियर वेना कावा। तो इसका सही आंसर क्या है? पल्मनरी आर्टरी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्सॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा, लघु आंत का कौन सा भाग मुख्यतः विटामिन B12 का अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शंस क्या क्या है, डुओडेनम, जेजुनम या फिर इलियम या फिर सीकम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में होता है, जिसका पहला पार्ट होता है डुओडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। ठीक है, तो अब इन तीनों में से कौन सा पार्ट जो है वो मुख्यतः विटामिन B12 का अवशोषण के लिए काम में आता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इलियम। इलियम में परमाणु जीवन के लिए जो ज़रूरी विटामिन है वो है विटामिन B12, जिसका अवशोषण जो है वो इलियम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच क्रैनियल नर्व कंट्रोल्स टंग मूवमेंट। कौन सा कर्णिका नस जीभ की गतियों को नियंत्रित करती है। तो जीभ की गतियों को नियंत्रित करने वाला कौन सा नर्व होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, फेशियल नर्व जो कि 7वां नंबर का नर्व है, हाइपोग्लॉसल नर्व जो कि 12वां नंबर का नर्व है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो कि 9वां नंबर का नर्व है, या फिर वेगस नर्व जो कि 10वां नंबर का नर्व है। तो इसका सही आंसर है हाइपोग्लॉसल नर्व जो कि 12वां नंबर का नर्व है। ये क्या करता है, जीभ की अधिकांश मांसपेशियों को इन्वरेट करता है, जिससे बोलने और खाने में मदद मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच आर्टरी सप्लाइज द लीवर विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यकृत को ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी धमनी प्रदान करती है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी धमनी प्रदान करती है। ऑप्शन क्या क्या है, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, पोर्टल वेन या फिर स्प्लेनिक आर्टरी या फिर सिस्टिक आर्टरी। तो इसका सही आंसर है हेपाटिक आर्टरी प्रॉपर। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लिवर में जो है वो, लिवर जो है वो हमारा ब्राउन कलर का दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, उसमें अब मैंने ऊपर आपको या फिर पिछले सेशंस में आपको एक क्वेश्चन बताया है कि लीवर को जो है वो न्यूट्रिएंट से रिच जो ब्लड होता है, सारा का सारा पोषण से युक्त जो ब्लड होता है वो पोर्टल वेन के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्ट लीवर में जाता है, हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू। तो इस चीज़ में और ऑक्सीजन युक्त रक्त में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें था कि पोषण युक्त ब्लड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में डायरेक्ट किस वेन के थ्रू जाता है। तो तब आंसर क्या होगा, हेपाटिक पोर्टल वेन या फिर सिर्फ पोर्टल वेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो कौन सी धमनी प्रदान करती है। तो उसका आंसर क्या होगा, हेपाटिक आर्टरी प्रॉपर। ठीक है, एक और चीज़ मैंने अभी आपको जो बता दिया ये भी नोट करने लायक है कि लीवर जो है उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत सारा ब्लड, उसमें बहुत सारा ब्लड का फ्लो होता है, वो बिल्कुल खून में बहुत ज़्यादा उसका खून का सप्लाई होता है, जिसके वजह से वो रेडिश ब्राउन दिखता है। विच सेल टाइप लाइन्स एल्वेलाई एंड प्रोड्यूसेस सर्फेक्टेंट। तो कौन सी कोशिका यानी सेल्स जो होती हैं वो एल्वियोलाई के परत पर बिछी होती है, यानी सरफेस पर बिछी होती है और सर्फेक्टेंट का काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट, मैक्रोफेजेस या फिर फिब्रोब्लास्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है वो क्या होते हैं, तो वो छोटे गुप्त कोशिकाएं होती हैं जो कि एल्वेलाई में सर्फेक्टेंट स्रावित करती है, जिससे सतही तनाव कम होता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है, ये एक तरह का ल्यूब्रिकेंट होता है जिससे स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, जिससे सरफेस का स्ट्रेस कम होता है। तो ये कौन सा सेल प्रेजेंट होता है जो करता है, वो होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ, मैं आपको इसमें और बता दूं कि एल्वेलाई जो होता है वो उसमें रेगुलर ब्लड का सप्लाई बना होता है और सांस आने और जाने के कारण उसका जो वॉल्यूम है यानी कि उसका जो साइज़ है वो डायरेक्ट बलून की तरह क्या होता है, फूलता पिचकता रहता है, तो उसके सरफेस पे स्ट्रेस कम आए। ठीक है, इसलिए टाइप 2 न्यूमोसाइट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे और वो सर्फेक्टेंट का काम करते हैं ताकि ल्यूब्रिकेशन बना रहे। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स ओवर एक्सपेंशन ऑफ द लंग। कौन सी संरचना ऐसी होती है जो फेफड़ों की अति विस्तार को रोकती है। ऑप्शंस है प्ल्यूरा, हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, डायफ्राम या फिर इंट्राकॉस्टल मसल।
तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हियरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। हियरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स जो होते हैं वो वेस्टिब्यूलर क्षेत्रों में स्थित स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बहुत लंबी श्वास को रोकता है, ठीक है, और इस तरह से एक्सपेंशन, ओवर एक्सपेंशन ऑफ लंग यानी कि अति विस्तार को रोकता है। तो सोडियम आयन का जो सिक्रीशन है यानी कि उसका जो एक्सक्रीशन है बॉडी से बाहर निकालना, उसको बढ़ा करके यानी उत्सर्जन को बढ़ा करके और रक्त आयतन यानी कि रक्त का जो वॉल्यूम है उसको कम करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, या फिर एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड एएनपी, या फिर रेनिन। तो इसका सही आंसर है एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड एएनपी। एएनपी जो है वो हार्ट से सिक्रीट किए जाने वाला एक हार्मोन है जो कि किडनी में जाकर के सोडियम के Na जो होता है उसका सिक्रीशन को बढ़ाता है और ब्लड वॉल्यूम को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इससे क्या होता है? रक्तचाप जो है यानी बीपी जो है वो घटता है, बीपी को लो करने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वेसल कैरीज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द लीवर? जठरांत्र संबंधित तंत्र से पोषक तत्व युक्त रक्त यकृत में कौन सी वाहिका ले जाती है? ये क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत ऊपर डिस्कस किया है कि 2 क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर हम सभी को पता है होगा हेपाटिक पोर्टल वेन। इसका सही आंसर है हेपाटिक पोर्टल वेन, ऑप्शन नंबर बी। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस थॉट और वॉलेंट्री मूवमेंट? यानी कि जो हम सोच समझ कर सोचते हैं और जो हम सचेत विचार जो होते हैं और स्वैच्छिक गति यानी कि हम अपना स्वयं के इच्छा से जो मूवमेंट यानी गति कर रहे होते हैं उसके लिए दिमाग का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, या फिर थैलेमस। तो इसका सही आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो क्या है? उसे हम बड़ा मस्तिष्क का हिस्सा कहते हैं और इसमें क्या होता है? विचार, स्मरण, योजना, भावनाएं और सारे के सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स यानी कि स्वैच्छिक मांसपेशियां नियंत्रण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज अपटेक बाय सेल? कौन सी ऐसी कोशिका है जो ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाकर रक्त शर्करा कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज का सेल्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके और रक्त शर्करा यानी कि ब्लड के ग्लूकोज को कम करने वाला कौन सा हार्मोन है? ऑप्शंस क्या क्या है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल और या फिर ग्रोथ हार्मोन। तो इसका सही आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी देते हैं और ये पेनक्रियाज ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये पेनक्रियाज के बीटा सेल द्वारा बनाया जाता है और ये डायबिटीज़ के पेशेंट को भी दिया जाता है क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने वाला हार्मोन है। विच स्ट्रक्चर इन द किडनी फिल्टर्स ब्लड प्लाज्मा? गुर्दे में कौन सी संरचना रक्त प्लाज्मा को फिल्टर करती है? तो अगर आपने पिछले सेशंस में देखा हो तो मैंने वहाँ पे आपको एक नेफ्रॉन का पूरा डायग्राम बना करके दिखाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है। तो अगर आपने वो क्लासेस किए होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूरी है कि आ ही रहा होगा, बट आपने नहीं किया होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सारे के सारे सेशंस को आपको अच्छी तरह से अटेंड करना है ताकि आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे एक अच्छा कमांड बन सके। तो गुर्दे में ऐसी कौन सी संरचना है जो रक्त प्लाज्मा को फिल्टर करती है? ऑप्शंस क्या क्या है? लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका सही आंसर है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? तो एक गुच्छा होता है, सारे के सारे ब्लड कैपिलरीज का इस तरह से एक गुच्छा बनता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनता है, जिससे जब ब्लड पास होता है तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, ये बोमेंस कैप्सूल एक कप की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो चीज़ें नहीं चाहिए ब्लड में से अतिरिक्त होती है वो सारी इसमें फिल्टरेट के फॉर्म में पास आउट हो जाती है, ठीक है, और जो साफ ब्लड है वो यहाँ से पार होता है। तो ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्टर करता है। विच मसल टाइप इज फाउंड इन द हार्ट वॉल? हृदय की दीवार में किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल या फिर वॉलेंट्री मसल। तो हृदय की मांसपेशी में कार्डियक मसल पाई जाती है जिसको हृदय मांसपेशी कहते हैं। ये जो होती है ये स्ट्रेटेड होती है, ठीक है, स्ट्रेटेड होती है, मतलब कि इसमें लाइन्स देखने को, धार देखने को मिलते हैं, लाइन्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये इनवॉलेंट्री होती है यानी कि अनैच्छिक होती है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती, ये खुद ही अपने आप को नियंत्रित कर रही होती है और पंप करती है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन का कार्य कर रही होती है। विच स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द फूड एंटरिंग फ्रॉम द ट्रैकिया? ये भी पिछले सेशन में हुआ एक क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र में कौन सी ऐसी संरचना होती है जो भोजन को ट्रैकिया में जाने से रोकती है? ऑप्शन क्या क्या है? एपिग्लॉटिस, सॉफ्ट पैलेट, लैरिंग्स या फिर यूव्यूला। तो इसका आंसर भी बहुत
कॉमन सा है, इसका आंसर है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैप की तरह, एक चमड़े का फ्लैप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो कि खाना निगलते समय ट्रैकिया को कवर कर लेता है ताकि जो खाना है वो फेरिंग्स के बाद डायरेक्ट ईसोफेगस में एंटर करे, लैरिंग्स और ट्रैकिया में ना जाए। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस इसका सही आंसर है। विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन? तो कौन सी कोशिकीय अंगक है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल है जो कि अंतः कोशिकीय पाचन के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होता है? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, मतलब कि खुद के सेल को खुद ही पचा देने वाला ऐसा कौन सा एंजाइम्स जो है वो किस ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर बहुत ही कॉमन है जो सभी को पता होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? स्यूसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि खुद के ही सेल को पचाने का काम कर सकते हैं। तो लाइसोसोम जब फटता है तो उसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकलते हैं और वो अपने ही खुद के सेल को पचा देते हैं पूरी तरह से, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्यूसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं लाइसोसोम को। विच ब्लड कंपोनेंट इज क्रिटिकल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन? रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा घटक सबसे इंपॉर्टेंट है? ऑप्शंस है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है उसका मेन काम, प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का एक और नाम जो है वो है थ्रोम्बोसाइट। ये भी बोन मैरो में बनने वाला एक तरह का ब्लड कंपोनेंट है और इसका मेन रोल क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन में होता है। ये सबसे शुरुआती चरण में जो है ब्लड क्लॉटिंग के सबसे शुरुआती चरण में ब्लड क्लॉट करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व्स ट्रांसमिट ऑडिटरी हियरिंग इंफॉर्मेशन? तो कौन सी कर्णिका नस श्रवण यानी हियरिंग जानकारी प्रदान करती है? ऑप्शंस क्या क्या है? फेशियल नर्व, वेस्टिब्यूलर कॉन्क्लियर नर्व या फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व या फिर वेगस नर्व। तो इसका सही आंसर है वेस्टिब्यूलो कॉन्क्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलो कॉन्क्लियर नर्व जो है वो 8वां नंबर का क्रेनियल नर्व है, यानी कि कर्णिका नस है। ये क्या करती है? ये 2 भागों में बटी होती है। वेस्टिब्यूलर भाग संतुलन के लिए और कॉक्लियर भाग जो है वो श्रवण संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए। तो ये कितने भाग में बटी होती है? 2 भाग में बटी होती है। इसका सही आंसर है वेस्टिब्यूलो कॉन्क्लियर नर्व। विच हार्मोन इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हृदय की गति और संकुचन शक्ति बढ़ाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इंसुलिन या फिर सोमैटोस्टैटिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला ये एक हार्मोन है। ये क्या करता है? ये हृदय की धड़कन को तेज करता है और मांसपेशी संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को और मजबूत यानी कि शक्ति उसका बढ़ाता है। ठीक है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा सिक्रीट किया जाता है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड सेलेक्टिवली एंड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्ट्स? तो नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें जल पार नहीं होता और लवण सक्रिय रूप से ले जाए जाते हैं? तो ऑप्शंस है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो मैं आपको बता दूं एक नेफ्रॉन कैसा दिखता है, उसमें ऐसे बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस होता है और ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये आगे जाके पीसीटी बनाता है जो कि पतला होकर के फिर लूप ऑफ हेनले बनाता है। ये लूप ऑफ हेनले यहाँ पे जो नीचे की ओर आ रहा है उसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं और जो ऊपर की ओर आ रहा है उसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये जो दूर जा रहा होता है इसे हम कहते हैं डिक्स्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि DCT, और ये DCT जो है वो आगे जाके किसमें जुड़ जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाता है और ये जो है ये कॉइल कर जाता है। ये जो नस है ये पूरी तरह से ग्लोमेरुलर से निकल रहा जिसको हम इफेरेंट एट्रियोल कहते हैं। ये क्या करता है? ये पूरे तरह से कॉइल करता है नेफ्रॉन को। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पार्ट है, ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है ट्यूब का, ऐसा कौन सा ट्यूब का पार्ट है जिसमें जल जो है यानी वाटर जो है वो आर पार नहीं होता लेकिन लवण सक्रिय रूप से ले जाए जाते हैं, लेकिन जो सॉल्ट्स है वो सक्रिय रूप से ले जाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी कि वो लूप ऑफ हेनले जो मैंने अभी आपको दिखाया ना कि ये यहाँ पे पतला होकर कैसे आता है और ये यू आकार बना के ऊपर की ओर जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना जो ऊपर की ओर जा रहा है लूप ऑफ हेनले है, ये क्या करता है? ये पानी को आर पार नहीं जाने देता लेकिन इसमें सॉल्ट जो होते हैं वो सक्रिय रूप से लूज होते हैं। ठीक है, विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन एंड
नॉन एड्रेनलिन। तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो इन हार्मोनों को सिक्रीट करती है? ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल मेड्यूला, पिट्यूटरी या फिर पेनक्रियास। तो इसका सही आंसर है एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेड्यूला भाग है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ये एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉन एड्रेनलिन जो है उसे हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, जो कि फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया का हिस्सा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल डायरेक्टली सप्लाई द मायोकार्डियम। कौन सी रक्त वाहिका सीधे मायोकार्डियम को रक्त प्रदान करती है? ऑप्शंस है कोरोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज या फिर जुगुलर वेन्स। तो ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम यानी कि हार्ट वॉल को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई कौन सा ब्लड वेसल कर रहा होता है? इसका सही आंसर है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो है वो डायरेक्ट हार्ट वॉल को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। विच नर्व स्टिमुलेट्स द डायफ्राम फ्रॉम ब्रीथिंग। श्वास के लिए डायफ्राम को कौन सा नस उत्तेजित करता है? कौन सा नर्व जो है वो डायफ्राम को ब्रीथिंग के लिए उत्तेजित करता है? ऑप्शंस क्या क्या है? फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व, इंटरकॉस्टल नर्व्स या फिर हाइपोग्लॉसल नर्व। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि डायफ्राम जो है वो ऐसा होता है, लेकिन वो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो नीचे की ओर खिंच करके बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये काम के लिए कौन सी नस उससे उत्तेजित करती है? इसका सही आंसर है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो होता है वो C3 यानी कि थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा और फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के नसों से निकलता है और ये डायफ्राम को मोटर इनर्वेशन प्रदान करती है, जिससे श्वसन संभव हो पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू स्किन, लंग्स एंड ब्लड वेसल। त्वचा, फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं को लोचशीलता प्रदान करने वाला संरचनात्मक प्रोटीन कौन सा है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन या फिर एक्टिन। तो इसका सही आंसर है इलास्टिन। इलास्टिन फाइबर एक ऐसा फाइबर है जो कि क्या प्रदान करता है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि लोचशीलता प्रदान करता है। किसको? स्किन को, लंग्स को और ब्लड वेसल्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन कंसंट्रेट्स एंड स्टोर्स बाइल। कौन सा अंग पित्त को संघन यानी कंसंट्रेट और करके संग्रहित यानी स्टोर करता है? तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि पित्त को जो है वो स्टोर और कंसंट्रेट कौन करता है? ऑप्शन है लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर क्या करता है? लीवर बाइल को बनाता है। ठीक है, बाइल को बनाने का काम लीवर का होता है, लेकिन जैसा जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से बाइल को स्टोर करके थोड़े थोड़े अमाउंट में रिलीज करने का काम गॉल ब्लैडर का होता है। गॉल ब्लैडर लीवर के एसोसिएटेड एक ऑर्गन होता है जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? ये बाइल को संघन और संग्रहित करता है और ज़रूरत पड़ने पर यानी भोजन आने पर स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में यानी कि छोटी आंत के डुओडेनम पार्ट में थोड़े थोड़े अमाउंट में बाइल को सिक्रीट करता रहता है। विच ब्लड गैस मेजर इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन, अगर हमें ये जानना है कि हमारा श्वसन तंत्र जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, तो उसको नापने के लिए हम ब्लड में कौन सा गैस को मेज़र करेंगे, यानी कि ब्लड में कौन सा गैस अगर हमें मेज़र करना होगा, यानी कि कौन सा गैस को हम नापेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा श्वसन कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं। तो रक्त गैस मापदंड यानी ABG में देखा जाता है। तो ABG क्या है? रक्त गैस मापदंड होता है। तो इसमें कौन सा गैस का आंकलन किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? PaO2 यानी कि आर्टेरियल ऑक्सीजन या फिर PaCO2 आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट या फिर pH या फिर ब्लड का pH। तो हम इसमें कौन सा गैस को देखते हैं? इसमें हम आर्टेरियल यानी कि आर्टरीज में आ रही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से हमें पता चलता है कि हमारा श्वसन कार्य जो है वो सही से हो रहा है या नहीं। PaCO2 जो होता है वो मुख्यतः श्वसन रणनीति से प्रभावित होता है। अगर CO2 ज़्यादा है, अगर CO2 जो है वो ज़्यादा है तो इससे क्या होता है? इससे श्वसन असंतुलन का संकेत हो सकता है, मतलब कि हमारा श्वसन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। विच सेल टाइप प्रोड्यूसेस माइलिन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि PNS, तो PNS में माइलिन किस कोशिका द्वारा निर्माण होता है? माइलिन क्या होता है? तो मैंने भी आपको नर्व दिखाया था ना, उस नर्व में जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होता है ना, उसके ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े होल्स के साथ। ये शीथ क्या करता है? ये जो भी मैसेज आ रहे हैं, जो भी मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू फ्लोट कर रहे हैं, उनको जल्दी ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर ये शीथ लगा होगा तो ये जो न्यूरॉन्स से जो मैसेज है वो गैप के थ्रू कम निकल पाएगा, जिससे जो
मैसेज सही जगह यानी दूसरे न्यूरॉन के पास जल्दी पहुंच पाएगा, इसीलिए ये माइलिन शीथ जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो माइलिन शीथ जो है वो CNS में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई और सेल बनाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई और सेल बनाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसे कौन बनाता है। ऑप्शंस क्या है, एस्ट्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल्स या फिर माइक्रोग्लिया। तो इसका सही आंसर है श्वान सेल। श्वान सेल वो सेल्स होती हैं जो कि माइलिन शीथ को PNS में यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाती हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती है जिससे विद्युत संकेत तेजी से संचारित हो सके। विच हार्मोन स्टिम्युलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं उसका सिक्रीशन कौन सा हार्मोन प्रेरित करती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसाइटोकाइनिन यानी CCK या फिर मोटिलिन। तो इसका सही आंसर क्या है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को ये करती है, स्टिम्युलेट करती है क्या क्या सिक्रीशन के लिए, तो HCl और बाकी जो भी गैस्ट्रिक जूस है उसकी सिक्रीशन के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है और भोजन की प्रक्रिया को, भोजन पाचन के प्रक्रिया को तेज करती है। विच वेसल ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द बॉडी। शरीर के ऊपरी दाहिने यानी कि ऊपर का राइट हिस्सा जो है उसके क्षेत्र से लस यानी लिम्फ को कौन सी नली बाहर वापस करती है, बहाकर वापस करती है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, थोरैसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट, सिस्टर्नी काइली या फिर हेपेटिक पोर्टल वेन। तो दाई लसिका नली यानी राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो क्या करती है, दाई लसिका नली जो है वो दाहिने शरीर के ऊपरी अंग के से दाहिने नितंब से लेकर के लस को एकत्रित करके दाई सबक्लेवियन वेन में वापस मिलाती है। ठीक है, दाई सबक्लेवियन वेन में मिलाने का काम करती है। विच हार्मोन एलिवेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एलिवेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कौन प्रमोट करता है यानी बढ़ाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल या एपिनेफ्रिन। तो इसका सही आंसर क्या है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज ही सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन क्या होता है, तो ग्लाइकोजन जो है वो एक तरह का स्टोरेज फॉर्म है। ग्लूकोज को सेल में स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म पे। तो ये क्या करता है, जो सेल में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है ना, ये उसको वापस ग्लूकोज में ट्रांसफर करा देता है। जैसे अब हमारे घर में जो स्टोर रूम में जो राशन पड़ा हुआ है उसको ये क्या करता है, वापस स्टोर रूम से निकलवा के किचन तक पहुंचा देता है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल में स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या किया जाता है, बदला जाता है या फिर तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन करवाता है, ग्लूकागॉन कराता है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो है वो दोनों मिलकर बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। अब अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, जाएगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा। इसीलिए ग्लूकागॉन भी ज़रूरी है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता रहे। ये दोनों का अगर बैलेंस बना रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बना रहता है नॉर्मल पे। अगर ये दोनों में से किसी एक हार्मोन का काम कम या ज़्यादा हुआ या डिस्टर्ब किया गया तब क्या होता है, तब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता या घटता है और डायबिटीज की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कनेक्टिव टिश्यू सेल प्रोड्यूसेस कोलाजन। संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन किस कोशिका द्वारा निर्माण किया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि किस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा, किस सेल द्वारा बनाया जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है फिब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट या फिर मायोसाइट। तो फिब्रोब्लास्ट द्वारा जो क्या होता है, कोलाजन फाइबर बनता है और ये बाकी अन्य तरह के इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स घटकों का भी संश्लेषण करता है। फिब्रोब्लास्ट जो है वो बाकी घटक जो होते हैं जो कि भी इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं उन सभी का फॉर्मेशन भी फिब्रोब्लास्ट करता है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल्स का निर्माण करता है। कॉन्ड्रोसाइट क्या करता है, कार्टिलेज सेल का निर्माण करता है। ठीक है, विच स्ट्रक्चर इन द ईयर और डिटेक्ट्स रोटेशनल मूवमेंट। कान के घुमाव यानी रोटेशनल गति को कौन सी संरचना महसूस करती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, कॉक्लिया, राउंड विंडो, सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर ओवल विंडो। तो इसका सही आंसर है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो एंडोलिम्फ नामक द्रव के चलने के
कारण जो है वो दिशा और वेग का पता लगाती है। कौन सा द्रव्य इसमें प्रेजेंट होता है? एंडोलिम्फ। ठीक है, एंडोलिम्फ इसमें प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये सारी चीज़ों का पता लगा पाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम बिगिंस प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक। तो प्रोटीन का डाइजेशन पेट में कौन सा एंजाइम करता है? पेट में प्रोटीन पाचन शुरुआत कौन से एंजाइम से होती है? तो पेट जो है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, अब उस गैस्ट्रिक जूस में ऐसा एक एंजाइम होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है और एक हार्मोन ऐसा प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। और उस हार्मोन का नाम क्या होता है ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। उसका सही आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, जो कि क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, और इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। तो आज के सेशन में हम बस इतने ही क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप राठौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।